हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आशु। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल XYZ सब कुछ। तो दोस्तों अब जो ड्राइविंग लाइसेंस होंगे इंटर स्टेट, हाँ जी दोस्तों, जितने भी ड्राइविंग लाइसेंस अब बनेंगे वो इंटर स्टेट ड्राइविंग लाइसेंस बनेंगे। या फिर दोस्तों जिनके रिन्यू होने हैं लाइसेंस, अब वो जब रिन्यू होंगे तो वो लाइसेंस जो है इंटर स्टेट अपने आप ही हो जाएंगे, और जो भी नए लाइसेंस बनेंगे वो इंटर स्टेट होंगे। तो दोस्तों ये इंटर स्टेट जो ड्राइविंग लाइसेंस है ये क्या होता है, इसके क्या क्या फायदे होते हैं, सभी जानकारी इस वीडियो में मैं दूंगा। तो वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना दोस्तों। खासकर वो ड्राइवर भाई जो कमर्शियल गाड़ी चलाते हैं, चाहे वो ऑटो, टैक्सी या फिर ट्रक, बस वगैरह जो चलाते हैं, वो इस वीडियो को खासकर ध्यान से देखें। तो दोस्तों ड्राइविंग लाइसेंस में कुछ नियमों में जो है बदलाव हुआ है। सबसे पहले मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ। सबसे बड़ा जो बदलाव हुआ है वो ये हुआ है, अगर आपके पास दो लाइसेंस है, हाँ जी दोस्तों, अगर आपने 2 ड्राइविंग लाइसेंस बनवा रखे हैं, मान लीजिए अगर आपने एक लाइसेंस यूपी से या फिर बिहार, झारखंड कहीं से बनवाया है, उसके बाद में आपने दूसरा लाइसेंस किसी और राज्य से बनवा लिया। पहले दोस्तों होता भी यही था। पहले क्या था, कंप्यूटर पे ये लाइसेंस नहीं चढ़ते थे, कागज के लाइसेंस बनते थे या फिर कार्ड के, जो वैसे कागज जैसा ही कार्ड होता था उसके लाइसेंस बनते थे। उसका कंप्यूटर पे किसी भी प्रकार का कोई रिकॉर्ड नहीं होता था, जिसके चलते जो व्यक्ति जहाँ पे रहता था वहाँ पे एक ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लेता था, क्योंकि उसकी सारी डिटेल उसी आरटीओ तक सीमित रहती थी। दूसरे आरटीओ में उसकी जो जानकारी है वो नहीं पहुंचती थी। लेकिन दोस्तों अब ऐसा नहीं है, अब सारा का सारा सिस्टम जो है डिजिटल हो गया है। अब आप कहीं से भी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाएंगे तो आपका जो पूरा का पूरा डाटा है वो किसी भी देश के किसी भी कोने में, किसी भी आरटीओ में जाके आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपके पास पहले का कभी आपने 2 ड्राइविंग लाइसेंस बनवा रखे हैं तो मैं आपसे कहना चाहूँगा, अपने जो ड्राइविंग लाइसेंस दूसरा वाला है जिसको आप यूज़ नहीं करते हैं उसको आप सरेंडर कर दें। अगर दोस्तों चेकिंग के दौरान अगर आप पकड़े जाते हैं तो आप पे भारी जुर्माना लगेगा और आपका लाइसेंस जो है सस्पेंड कर दिया जाएगा। क्योंकि दोस्तों अब जो है पूरे देश में सिर्फ एक लाइसेंस बनेगा और वो पूरे देश में मान्य होगा। जी हाँ दोस्तों, जो मैं बता रहा हूँ आपको इंटर स्टेट ड्राइविंग लाइसेंस वो क्या चीज़ है उसके मैं बता रहा हूँ। देखिए इंटर स्टेट का आपने नाम सुना होगा, इंटर स्टेट बस टर्मिनल सुना होगा, इंटर स्टेट एयरपोर्ट सुना होगा, इंटर स्टेट जो आपने पोस्टल कार्ड सुने होंगे। ये इंटर स्टेट आखिर होता क्या है? इंटर स्टेट दोस्तों बोलते हैं अंतरराज्य को। अंतरराज्य का मतलब ये होता है एक राज्य से दूसरे राज्य में। हाँ जी दोस्तों, एक राज्य से दूसरे राज्य में, देश से नहीं, अपने देश के अंदर ही किसी एक राज्य से दूसरे राज्य में। तो दोस्तों इंटर स्टेट ड्राइविंग लाइसेंस जो होता अब वही बनेंगे और उसके आपको काफ़ी ज़्यादा फायदे होंगे। दोस्तों मैं बता दूं, पहले क्या होता था, आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो एक आरटीओ के अंदर ही बनता था जहां पे आपकी डिटेल मौजूद रहती थी। मान लीजिए आप दिल्ली में रहते हैं, आपने दिल्ली से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया, तो दोस्तों आपकी जितनी भी डिटेल है वो दिल्ली में ही रहेगी, आपके दूसरे आरटीओ से मैच नहीं करेगी। आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस होगा उसका कलर अलग होगा, डिजाइन अलग होगा, सब कुछ अलग होगा। आप यूपी का लाइसेंस या फिर दिल्ली का लाइसेंस या बिहार, पंजाब, झारखंड कहीं का भी लाइसेंस देखेंगे, सबके जो है ड्राइविंग लाइसेंस का कलर, डिजाइन अलग अलग आपको मिलेगा। लेकिन दोस्तों अब ये नियम लागू हो जाने के बाद में पूरे देश के अंदर एक ही डिजाइन के, एक ही कलर के आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिलेंगे और ये ड्राइविंग लाइसेंस होंगे इंटर स्टेट। हाँ जी दोस्तों, इंटर स्टेट ये जो ड्राइविंग लाइसेंस होंगे, इन ड्राइविंग लाइसेंस से आप पूरे देश में कहीं पे भी गाड़ी चला सकते हैं, आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। पहले क्या होता था, आपने कहीं से लाइसेंस बनवाया, मान लीजिए आपने दिल्ली से लाइसेंस बनवाया, आप गाड़ी लेके चले गए बिहार, झारखंड, गुजरात, कहीं पर भी चले गए, ठीक है। वहाँ पे जब आरटीओ आपके लाइसेंस को चेक करता है तो उसको आपके लाइसेंस की डिटेल नहीं मिलती है, तो वो आपको कहता है कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस नकली है, आपकी डिटेल नहीं मिल रही है, या फिर किसी अन्य प्रकार का कोई भी बहाना बना के आपसे आपका चालान काट देता था या फिर आपसे पैसे ले लेता था, ठीक है। लेकिन दोस्तों अब ऐसा नहीं होगा। अब आपका ड्राइविंग लाइसेंस आप कहीं से भी बनवाते हैं और किसी भी राज्य का कोई भी ट्रैफिक डिपार्टमेंट का व्यक्ति आपको रोकता है तो वो आपको अपनी मशीन में वो आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो लगाएगा, तो आपकी सारी की सारी डिटेल उसके सामने निकल के आ जाएगी। अब जो ये नया नियम लागू हुआ है, इसमें 1 नेशन 1 DL का जो नियम है ये लागू हो जाएगा। अब जितने भी लाइसेंस बनेंगे वो इसी प्रकार से बनेंगे। ये ज़्यादातर जो है ट्रक ड्राइवर भाइयों के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि पहले के जो ड्राइविंग लाइसेंस होते थे वो ट्रक भाई जब अपनी गाड़ी लेके कहीं पे दूसरे राज्य में जाते थे तो उनको ट्रैफिक वाला पकड़ लेता था, उनको कहता था आपका ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो नकली है, आपका चालान कटेगा। और वो चेक कराते भी तो चेक कराते कैसे, क्योंकि डिजिटल का उस टाइम पे कोई जमाना नहीं था, उनके ड्राइविंग लाइसेंस पहले के बने हुए थे। लेकिन अब वो ड्राइविंग लाइसेंस को अगर अपना रिन्यू कराते हैं या डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हैं या फिर जो अपना नया ड्राइविंग लाइसेंस बनवाएगा, सभी के इंटर स्टेट
से ड्राइविंग लाइसेंस मिलेंगे, पूरे देश में आप कहीं पे भी गाड़ी चला सकते हैं। कई बार मेरे पास कमेंट आते हैं कि आशु भाई मेरा यूपी का ड्राइविंग लाइसेंस है, मैं महाराष्ट्र में गाड़ी चलाना चाहता हूं या फिर दिल्ली में चलाना चाहता हूं, तो आप किसी भी राज्य में अपने ड्राइविंग लाइसेंस से गाड़ी चला सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस है और आपके पास पीएसबी बैच नहीं है और आप ऑटो रिक्शा चलाना चाहते हैं, कैब, टैक्सी, ओला, उबर इस प्रकार की कोई कैब टैक्सी चलाना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको अपने राज्य से पीएसबी बैच भी अवश्य बनवा लेना चाहिए। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होगा और पीएसबी बैच होगा तो आप किसी भी राज्य में जाके, चाहे आप लोडिंग गाड़ी चलाइए या फिर आप पैसेंजर व्हीकल चलाइए, आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों ये थी मेरी छोटी सी जानकारी इंटर स्टेट ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों, क्योंकि हमारे चैनल पर हमेशा ट्रांसपोर्ट से जुड़ी छोटी बड़ी जानकारी मिलती रहती है। तो मिलते हैं किसी और जानकारी से भरपूर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।